आप सबने महादेव का गोपेश्वर महादेव नाम जरूर सुना होगा, पर आप क्या जानते हैं कि गोपेश्वर महादेव आखिर उन्हें कहते क्यों हैं? तो आइए एक कथा सुनते हैं जहां से आपको समझ आएगा कि महादेव को गोपेश्वर महादेव क्यों कहते हैं। ये बात है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। कहा जाता है कि उस दिन महारास की रात होती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन कान्हा जी और समस्त गोपियां और राधा जी का रास चल रहा होता है और ये जानकर महादेव अपने आप को कैलाश पर रोक नहीं पाते। उनके मन में बस यही आता है कि मैं भी इस अद्भुत दृश्य को देखना चाहता हूँ, इसमें शामिल होना चाहता हूँ। और वो निर्णय करते हैं कि मैं भी जाऊंगा और उस रास में शामिल होऊंगा। तो महादेव आते हैं वृंदावन की धरा पर, जहाँ राधा जी और कान्हा जी और समस्त गोपियों की महारास की लीला चल रही होती है और वो वहां पे आते हैं। तभी गोपियां उन्हें रास्ते में ही रोक लेती है और उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं भगवान। तो महादेव का जो रूप था वो गले में सर्प है, भस्म लगी हुई है और बड़ी बड़े केश है, जटाएं हैं। और उन्हें देखकर गोपियां उन्हें रोकती है और बोलती है कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं। तो महादेव कहते हैं कि मैं वो रास देखने जा रहा हूँ, मुझे भी रास देखना है। तो गोपियां कहती है कि ये कैसी बात कर रहे हैं, रास में केवल और केवल एक ही पुरुष हो सकता है और वो है हमारे कान्हा, इसके अलावा किसी और पुरुष की अनुमति नहीं है। तो महादेव सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, मुझे भी रास देखना है, मुझे भी इसमें शामिल होना है। तो गोपियां उन्हें मना कर देती है। अब महादेव सोचते हैं, वहां से चलते हैं और सोचते हैं कि मुझे रास तो देखना ही, अब मैं क्या करूं। तो वो करती है और उन्हें इतना सुंदर सा सजा देती है, उनके लंबे लंबे केश और वो जो भस्म लगी हुई थी उन सबको दूर करके और इनका इतना सुंदर सा श्रृंगार कर देती है। और फिर महादेव बड़ा सा घूंघट लेकर और उस रास में प्रवेश करते हैं। तो गोपियां सब देखने लग जाती है और फिर पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हें तो पहले हमने नहीं देखा और तुम कहाँ जा रही हो। तो अब तो महादेव ने गोपी का रूप धारण कर रखा होता है, तो वो कहते हैं कि अब तो मैं रास में जा सकता हूँ। तो गोपियां कहती है कि ठीक है आप जा सकते हैं, किंतु आप अपना मुख तो दिखाइए, कि आप इतने सुंदर से लग रही है तो आप अपना मुख तो दिखाइए। तो महादेव कहते हैं कि अगर मैं अपना मुंह दिखा दिया और अपना घूंघट हटा दिया तो तुम सब मूर्छित हो जाओगी। तो गोपियां कहती है कि अच्छा तो तुम इतनी सुंदर हो कि हम तुम्हें देख के मूर्छित हो जाएंगे, अब तो हमें देखना ही है। तो महादेव जैसे ही उस घूंघट को हटाते हैं, गोपियां उन्हें देखकर सच में स्तब्ध रह जाती है कि इतना सुंदर रूप होता है इनका कि वो मुग्ध हो जाती है उन पर। और वो सच में उनमें से जो गोपियां थी वो मूर्छित हो जाती है। और ये सारी घटनाएं जो है वो कान्हा जी दूर से खड़े देख रहे होते हैं, बट कान्हा जी ये समझ चुके होते हैं कि वो कोई गोपी नहीं है, वो महादेव है जो उनको देखने के लिए धरती पर अपना ये रूप धारण करके आए हैं। तो उस दिन महादेव ने गोपी का रूप धारण किया था केवल और केवल कान्हा को देखने के लिए, उनके रास को देखने के लिए। तो उस दिन से महादेव को कहा जाता है गोपेश्वर महादेव। तो ये कथा थी महादेव के गोपेश्वर महादेव कहलाने। ये थे हमारे भोले से भंडारी, जो महादेव जो कान्हा को देखने के लिए उन्हीं के जैसा रूप धारण करके धरती पर पधारे थे। तो आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और हर हर महादेव।